ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी मौसी घर आई हुई थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने मौसी को देखा तो खुश हो गया क्योंकि मैंने मौसी को काफी दिनों बाद देखा। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौसी 1 महीना यही मेरे घर पर रहेंगे क्योंकि मेरे मौसा जी तो विजिटिंग के लिए बाहर गए। मेरी माँ ने कहा मौसी के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मेरी मौसी के साथ समय बिताने का मौका मिल गया था। मैंने मौसी के लिए गेस्ट रूम खाली कर दिया और अपनी बहन के साथ मिलकर वहां पर साफ सफाई कर दी। मौसी के साथ हंसी मजाक करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन मैंने मौसी से बात बात में पूछ दिया, आपकी शादी को 4 साल हो गए, आपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मौसी ने इस बात को टाल दिया। फिर कभी मैंने दोबारा इस बात को नहीं पूछा। अगले दिन मम्मी ने कहा, तू अपनी मौसी को बाइक में ले जाकर शॉपिंग कर वाला। मैं बोला ठीक है, कब जाना है? तो मौसी बोली आज शाम को चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, शाम को 7 बजे चलेंगे। मम्मी की आवाज आई, इतनी देर से क्यों? सर को 5 बजे चला जाना। फिर मौसी भी बोली हाँ 5 बजे ठीक रहेगा। मैं उस दिन दोस्तों के साथ घूमकर 5 बजे से पहले ही लौट आया। थोड़ी देर घर पर कभी मौसी बोली चल मार्केट चलते हैं। फिर हम दोनों बाइक पर चले गए। शादी के 5 साल बाद भी मौसी की फिटनेस जबरदस्ती। जो भी हमें देखता था बस यही सोचता है कि मियाँ बीवी जा रहे हैं, बाएं पर बैठा है। अपनी मौसी को अलग तरह से फीलिंग हो रही थी। मैं बाइक पर ब्रेक लगा था तो मौसी का छुअन होते ही दिल और दिमाग में घंटी सी बच्ची। जैसे तैसे हम लोग दुकान पर पहुंचे। वहां पर मौसी जी मौसा जी के लिए गर्म कपड़े ले रही थी। मैं समझ गया कि मौसा जी आ रहे हैं और भाई अपने लिए कपड़े पहन कर भी देख रही थी। कसम से मेरा तो वही मन करने लगा था कि मौसी जी को घर ले जाकर दोष दे दो। मेरे दिमाग में यह बात जैसे ही आए तुम्हें मौसी को खोने लगा। बाद में मौसी जी बोलिए, जनाब कहाँ खो गए? मैं बोला कहीं नहीं, आपकी शॉपिंग हो गई। मौसी जी बोली हाँ चलो, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। मुझे मौसी के साथ घूमने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद मौसी एक लेडी दुकान पर गई और मुझे बाहर ही रुकने के लिए बोली। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वह नहीं आए तो मैं दुकान के अंदर चला गया। मौसी दुकान पर अंदर के कपड़े खरीदने थी। मौसी मुझसे बोली अंदर क्यों आए? तो मैंने कहा मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मौसी ने मेरे सामने ही वह कपड़े दिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। पहले मौसी को बोला जो लाई हो वह पहन कर तो दिखाओ। मौसी बोली जो तेरे साथ शादी करके आएगी वही दिखाएगी। मैंने बोला अभी तो आप हो, आप ही दिखा दो, आप भी तो अपनी हो। तो मौसी बोली तेरी मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल लेंगे। मौसी की यह बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला सेट हो सकता है। मैंने कभी मम्मी घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ हम दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं है। मौसी बड़ी क्या बात है, लगता है तू बड़ा हो गया है। मैं बोला मेरा वह भी बड़ा हो गया। मौसी मुस्कुराकर बोली चल ठीक है, आज रात मैं तुम्हें तेरे कमरे में दिखा दूंगी। जब रात भी तो मौसी मेरे कमरे में आ गए तो मैंने दिखाने को कहा। मौसी ने जैसे ही दिखाया मैं खुश हो गया। उनके अंदर को देखकर फिर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और मजे किए।